जो होना चाहिए था हुड्डा के चेहरे पर वो नहीं दिख रहा है सर, इस टैली के बाद मनोज सर। हाँ हाँ, वो भी नहीं है। और आप देखिए तो जो परसेंटेज ऑफ वोट ये था, दो तस्वीरें सर। पहली तस्वीर कुछ देर पहले की जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, देखिए कितने कॉन्फिडेंस और एग्रेशन के साथ हैं। और ये तस्वीर दूसरी है, अच्छा 9 बजे और 11 बजे। आप देखिए कि 2 घंटे में ही कैसा उनके कॉन्फिडेंस में जो चेंज है वो दिखता है। और देखिए अनुराग, ऐसा है कि दोनों का वोट परसेंटेज देखें, आपको ध्यान है पहले जिस समय हमने देखा था कि 5% दोनों के वोट में अंतर था कांग्रेस के और बीजेपी में, वो अब घटते 1% के करीब रह गए। 1% पे आ गया। 1% से भी कम हो गया। शिवम त्यागी, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वाकई आप आश्वस्त थे कि हरियाणा में इस तरीके की टैली आएगी? अब आप बता सकते हैं ईमानदारी से, और अगर हाँ तो उसके पीछे की वजह क्या थी? आपको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, किसानों की नाराजगी आपने झेली, 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी वहां पर हार हुई, आप 10 से 5 सीटों पर सिमट गए थे, वोट प्रतिशत लगभग बराबर हो गया था, फिर जीत के लिए आश्वस्त अगर थे तो उसकी वजह क्या थी? शिवम त्यागी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस तरह के लगातार प्रदर्शनों के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में चुनाव में गई या केंद्र में चुनाव में गई, चुनाव जीती। पंजाब को छोड़कर मैं एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश में जब हम 2022 में चुनाव में गए तो वहां पर ऑलरेडी प्रदर्शन 1 साल से ज्यादा लगातार चला रहा। चलने के साथ साथ नेशनल हाईवे बंद रहा और लगातार प्रदर्शन किया गया। देश में एक छवि बनाने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी के किसान खिलाफ है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो विषय पूरा दूसरा था। आज के जमाने में जब एक बिना हुए विषय को आप विषय बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पोर्ट्रे करते हैं जनता के सामने, तो माफ कीजिए, जनता समझती है। उसी तरह से 2024 में तमाम तरह के अलग अलग क्रियाकलाप करने की कोशिश हुई, लेकिन अंततः रिजल्ट सबके सामने है। हाँ, हमें सीटों का नुकसान हुआ। अब पंजाब, अब हरियाणा पर आइए। आप जानते हैं किस तरह की स्थितियां हुई, आप जानते हैं किस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर जो है एक प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश हुई। हिंदुस्तान में मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एक प्रधानमंत्री आप मुझे ऐसे दिखा दें कि जो गेम्स में, खेलों में, ओलंपिक से लेकर क्रिकेट तक इतना इंडल्ज होते हो, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो जो तस्वीरें न्यूज नेशन पर चलती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओलंपियंस के साथ और बाकी सब खिलाड़ियों के साथ, क्या वो कहीं गांव में बैठी हुई महिला, बच्ची, बेटी नहीं देखती क्या? उसको नहीं पता कि पैरेलल वो जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? आज उसी माहौल का जवाब हरियाणा ने दे दिया कि वहां पर अगर कोई भी है, पहलवान है या कुश्ती करने वाले, वो एक नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसकी बानगी आपके सामने है। आज अगर 22 फसलों पर हमने एमएसपी दी है, सारी की सारी फसलों पर हमने एमएसपी दी है, तो वो आप लोगों के सामने है। आज अगर 1 रैंक 1 पेंशन की योजना को देकर हमने जवानों का मुद्दा सॉल्व किया है, तो वो जनता के सामने है। आप थोड़ा सा बबल बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं तो ससम्मान ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं होता है, जब आप इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने जाते हैं तो मैं, पार्टी भी आमतौर पर ऐसा करती है कि जो आसपास का जो माहौल है उसको प्रिडिक्ट करके उसके आधार पर धारणाएं बनाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान का वोटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना मैच्योर हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पिछले रिजल्ट और आज जो रिजल्ट आया है, इसको ये बताता है कि अब मैच्योरनेस लेवल जो है ज्यादा बढ़ा है। मैं एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, हमने रिजल्ट्स देखे। छत्तीसगढ़ में कहा गया कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है, हमने रिजल्ट्स देखे। 2024 की स्थिति सब जानते हैं, हालांकि मीडिया ने कुछ और कहा लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और अंत में अब हरियाणा में तो ऐसा लग रहा था जिस तरीके से न्यूज चैनल्स को देख के कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।